भक्तों, ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपका भी जो बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल भी नहीं लगता? आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं उसकी पढ़ाई के लिए कि आखिरकार हमारा जो बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई में क्यों नहीं लगता। आपने बहुत ज़्यादा मेहनत कर लिया, बहुत ज़्यादा प्रयास कर लिया उसको पढ़ाने के लिए, लेकिन फिर भी आपका जो बच्चा है ना उसका जो मन है वो पढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं लगता। तो आपको परेशान होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज जो मैं आपको उपाय बताने वाला हूँ, अगर आपने उसको ध्यान से सुन के और अच्छे तरीके से कर लिया तो अवश्य रूप से सारी इच्छा, सारी मनोकामना जो है वो पूरी होगी ही होगी, और आपका जो बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा ही होगा। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा मैं आपको बताने वाला हूँ और अच्छे तरीके से आपको समझाने वाला हूँ। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। देखिए, आपको भी पता है कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें लाखों की भीड़ आती है। कैसे भीड़ आती है? लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त होते हैं वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा और पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना जो होती है वो गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। ठीक, तो अभी 4-5 महीना पहले की बात है, गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा और पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना जो थी वो गुरुदेव तक पहुंचाई। अब जैसे ही गुरुदेव के पास पत्र पहुंचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो यहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर जो भक्त हैं उनकी क्या है, केवल और केवल एक ही इच्छा और एक ही मनोकामना है। क्या? कि गुरुदेव, हमारा जो बच्चा है उसका जो मन है वो पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल भी नहीं लगता, कृपया करके कोई उपाय बता दें ताकि हमारे बच्चे का जो मन है वो पढ़ाई की ओर आकर्षित हो। अब जैसे ही गुरुदेव ने क्या किया ये देखा, तभी गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा, केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारा जो भी बच्चा है जिसका भी मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लगता, अवश्य रूप से उसका जो मन है वो पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा ही होगा। और उस पत्र में ये भी लिखा था कि गुरुदेव, हमने उसको क्या कुछ नहीं दिया, बहुत अच्छी उसको स्कूल में डाल के रखा है, बहुत अच्छा उसको कोचिंग ट्यूशन दे रहे हैं, हर एक तरह की सुख सुविधा दे रहे हैं, लेकिन फिर भी जब बात पढ़ाई की आती है तो कहीं वो घूमने जाएगा, कहीं खेलने जाएगा, लेकिन पढ़ेगा बस बिल्कुल भी नहीं। कृपया करके कोई उपाय बता दें। अब उपाय बताया गुरुदेव ने तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वापस आए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने क्या किया, फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा, लेकिन ये वाला जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी सारी इच्छा, सारी मनोकामना जो है वो पूरी हो गई है, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ अभी सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से इच्छा, मनोकामना पूरी हो जाती है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। तो जो हमारा पहला उपाय है, इस उपाय में आपको लेना है केवल और केवल 3 काली तिल और साथ में आपको लेना है 1 धतूरा। तो आपने 3 काली तिल लिया, साथ में आपने 1 धतूरा लिया। ठीक, ये लेने के बाद अपने बच्चे के हाथ में देके इसको भेज दीजिए कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही आपका बच्चा शिव मंदिर पहुँचेगा उसको बोलिएगा कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज भी होते हैं कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं ना, उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको करना क्या है, एक नाम लेके, कौन सा, महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है, श्रम्भेश्वर महादेव। तो आपको केवल श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके और उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना है, अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ऐसा कर लिया तो अवश्य रूप से आपका जो बच्चा है ना वो पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा ही होगा। ये था कौन सा हमारा, ये था हमारा पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। अब देखिए, जो हमारा दूसरा उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है, इस उपाय में सिंपल सा आपको जो लेना है वो लेना है एक लाल फूल।
और लाल फूल के साथ साथ आपको और क्या चाहिए, जैसे आपने लाल फूल दिया, आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो या मूर्ति होना अति अनिवार्य है। अगर आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो या मूर्ति है तब तो ठीक है, लेकिन अगर आपके घर में माता सरस्वती की फ़ोटो या मूर्ति नहीं है तो आपको बाज़ार जाना है, माता सरस्वती की फ़ोटो या मूर्ति लाना है और घर में उनको क्या कर देना है, स्थान दे देना है। ठीक, दे दिया स्थान देने के बाद शाम के वक्त में जब भी आपके घर में पूजा पाठ होती है ना, तो आपको वो जो लाल फूल है वो उठाना है और माता सरस्वती को क्या कर देना है, अर्पित कर देना है। बस पूज गुरुदेव अर्पित करेंगे तो एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, जैसे आप अर्पित करेंगे, अर्पित करने के बाद माता से उसको औषधि के रूप में मांगिएगा कि माता कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। हमारा जो मतलब बच्चा है उसके लिए मांग रहे हैं, वो पढ़ता नहीं है। अब क्या होगा, अब वो औषधि का रूप ले लेगा। अब जैसे ही औषधि का रूप लेगा, आपको करना क्या है, उसी रात जब आपको बच्चा अच्छे तरीके से खाना पीना खा के सो जाए तो आपको वो लाल फूल जो है वो उठाना है और अपने बच्चे के माथे पे 2 से 3 बार आपको क्या कर देना है, फेर देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ऐसा कर लिया तो उस फूल के जरिए स्वयं माता जो अशोक सुंदरी हैं और माता सरस्वती हैं उसके दिमाग में प्रवेश करेंगी ही करेंगी और आपका जो बच्चा है वो उसका मन पढ़ाई की ओर आकर्षित होगा ही होगा।